हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने नगरीय सामाजिक जीवन की समस्याओं पर चर्चा किया। इस वीडियो में हम नगरीय समाज के एक ज्वलंत समस्या गरीबी पर चर्चा करेंगे। गरीबी क्या है? गरीबी की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन प्रमुख बात यह है कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना गरीबी है। सरकार ने गरीबी उन्मूलन से संबंधित बहुत सारी समितियां, कल्याणकारी कार्यक्रम, योजनाएं लेकर गरीबी को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तविक धरातल में भारतीय जनता या नगरीय सामाजिक जीवन आज भी गरीबी से जूझ रहा है। आइए देखते हैं कुछ कारणों को, जिन कारणों से गरीबी हमारे देश में अभी भी बना हुआ है। सबसे पहले जो गरीबी का कारण है वह है जनसंख्या की अधिकता। भारत की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह गरीबी हो या हम कहें बेरोजगारी हो या हम कहें कि युवा असंतोष हो, इस सब के पीछे जो मूल कारण है वह है जनसंख्या की अधिकता। हमारे यहाँ जनसंख्या विश्व की नंबर 2 जनसंख्या है। 1 अरब 30 करोड़ लगभग के लोग हमारे इस देश में निवास करते हैं। उन सभी के लिए समान रोजगार का अवसर उपलब्ध हो पाना, सभी के लिए मूलभूत ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरी कर पाना संभव नहीं हो पाता। गरीबी का यह एक प्रमुख कारण है। गरीबी को जानने समझने के लिए सरकार ने बहुत सारी समितियों का गठन किया था। एक सर्वेक्षण समिति ने 2011-12 में एक रिपोर्ट दी, जिसमें आय के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया और यह कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, अगर वह 27 रुपया प्रतिदिन से कम कमाते हैं तो गरीब है। 27 रुपये प्रतिदिन से कम। शहरी क्षेत्र में यह रुपये 33 रुपया रखा गया। शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति 33 रुपये से कम प्रतिदिन कमाता है वह गरीब है। यह रिपोर्ट 2011-12 में प्रस्तुत की गई। कैलोरी के हिसाब से एक समिति ने रिपोर्ट दी कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता अगर प्रतिदिन 2400 कैलोरी अपने भोजन में, अगर वह 2400 कैलोरी तक का भोजन वह प्राप्त नहीं कर पाती है तो वह गरीब है। नगरीय जनसंख्या में यह कैलोरी 2100 रखी गई कि 2100 कैलोरी का भोजन अगर वह नहीं कर पा रहा है नगरीय जनसंख्या का कोई व्यक्ति, तो वह गरीब है। ग्रामीण जनसंख्या में या ग्रामीण समाज में 2400 कैलोरी का। तो इस तरह से सरकारी रिपोर्ट तो अलग अलग समय में अलग अलग रेशियो के हिसाब से आते रहे, और सबसे बड़ी जो इस समस्या के पीछे कारण है वह है जनसंख्या, अधिक जनसंख्या। दूसरा जो कारण है वह है बेरोजगारी। हमारे देश में रोजगार के अवसर उतने उपलब्ध नहीं हैं जितने हमारे यहाँ युवा हैं। विश्व के सर्वाधिक युवा भारत में निवास करते हैं और युवाओं को अपने भारत में बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वह प्रतिदिन जो आय अर्जित करना चाहिए उस आय को अर्जित नहीं कर पाते, फलस्वरूप वो गरीब बने रहते हैं। तीसरी जो मूलभूत कारण है गरीबी का वह है धन का असमान वितरण। नगरीय जनसंख्या में धन का असमान वितरण देखने को मिलता है। कुछ पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण रखते हैं और वो धनी से और धनी होते चले जाते हैं। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग है जो हमेशा श्रमिक ही बना रहता है और वह अमीरी की श्रेणी में नहीं आ पाता। तो धन का वितरण जो है नगरीय क्षेत्रों में असमान है। इस असमान वितरण के कारण गरीबी बना हुआ है। आगे कारण है वह है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का विकास। टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी ने कार्यों को सुचारू रूप से और कम समय में करने का लाभ लोगों को दिया, लेकिन इसके पीछे जो हानि हुई है वो है श्रम शक्ति का कम हो जाना। एक जो मशीन है या प्रौद्योगिकी है वह दिन भर के कार्यों को 1 घंटे में निपटा देती है, या कहें कि 10 आदमी के कार्यों को वह एक व्यक्ति उस मशीन को ऑपरेट करके उस कार्य को संपन्न कर लेता है। नतीजा ये हुआ कि प्रौद्योगिकी का विकास होते होते
लोगों ने जो कंपनियां थी, जो फैक्ट्रियां थी या जो कार्यस्थल थे, वहाँ से लोगों ने एम्प्लॉइयों की छटनी करनी शुरू कर दी, अपने कर्मचारियों की छटनी करनी शुरू कर दिए और कम व्यक्ति कार्य क्षेत्र में रहने लगे और बाकी लोगों को कार्य से बाहर निकाल दिया गया। फलस्वरूप प्रौद्योगिकी ने भी गरीबी को बढ़ावा दिया। दूसरा है हमारे यहाँ का निम्न स्वास्थ्य स्तर, या कह सकते हैं कार्य क्षमता का कमज़ोर होना। भारत में जो परिस्थितियाँ हैं स्वास्थ्य की, वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए भारत की अधिकांश जनसंख्या स्वास्थ्य के निम्न स्तर से जूझ रही है। ऐसे में उनका जो कार्य क्षमता है वह अन्य लोगों की अपेक्षा कह सकते हैं कम है। नतीजा यह होता है कि वह दिन भर मेहनत नहीं कर पाते और उतना आय अर्जित नहीं कर पाते कि अपनी गरीबी को दूर कर सके। फलस्वरूप वो गरीब के गरीब बने रहते हैं। अगला जो कारण है गरीबी का, वह है न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन। जो पूंजीपति वर्ग है, खासकर जो निजी कंपनियां हैं, वहाँ के जो पूंजीपति वर्ग हैं वो अपने श्रमिकों को, अपने यहाँ के कर्मचारियों अधिकारी को न्यूनतम वेतन देते हैं। इसे लौह और रक्त का नियम कहा जाता है। इतने यहाँ ही वेतन दिया जाता है जितने में श्रमिक जिंदा रह सके और बच्चों को उत्पादन कर सके, ताकि उनके बच्चे आगे चलकर श्रमिक बन सके। इस तरह से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। सरकारी क्षेत्रों में भी बहुत विभागों में मजदूरी का जो दर है या वेतन का जो निर्धारण है वो बहुत कम है। अभी कुछ वर्ष पूर्व, एक आध वर्ष पूर्व, जब वेतन आयोग का निर्धारण किया गया, उस समय से वेतन और मजदूरी कुछ बढ़ाई है सरकार ने, और उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा श्रमिकों की स्थिति खराब रही, मजदूरों की स्थिति खराब रही। उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता था वो बहुत कम दिया जाता रहा। शासकीय क्षेत्रों में भी जो वेतन है वह भी कम रहा। नतीजा ये है कि जो कम वेतनभोगी कर्मचारी हैं या जो मजदूर हैं या जो दैनिक कार्य करने वाले हैं या जो रिहाड़ी वाले हैं, वो सब के सब गरीब के गरीब बने रहे। अगला जो कारण है वह है कौशल का अभाव। भारतीय जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पर कौशल का अभाव देखने को मिलता है। सभी व्यक्ति कुशल श्रमिक नहीं है, कुशल कारीगर नहीं है। युवा हैं, मजदूर हैं, तो मजदूरी का कार्य कितने को मिल सकता है? और सबके सब मजदूरी का कार्य करते रहें तो गरीबी का उन्मूलन कहाँ से हो पाएगा? तो कौशल का विकास होना चाहिए, और हमारे यहाँ भारतीय जनसंख्या में कौशल का विकास देखने को मिलता है। इस बात को भारत सरकार ने समझा और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अभी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे युवा लड़के और लड़कियां अपने कौशल का विकास करके स्वयं के रोजगार के द्वारा या अन्य जगह नियुक्त होकर आय अर्जित कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कौशल का अभाव है, और इस कौशल के अभाव के कारण गरीबी देखने को मिलता है। अब दूसरी बात है, वह है हमारे यहाँ का सादा और सरल संतोषी जीवन। भारतीय जो धर्म है वह धर्म आय के इकट्ठे करने को या धन के संग्रहण को पाप समझता है, लालच को बुरी बला समझता है, और हमारे यहाँ सरल और सादा जीवन की बात कही जाती है। मैक्स वेबर ने जब विश्व के सभी धर्मों, लगभग 6 धर्मों को जब अध्ययन किया, और उसने यह बताया कि धर्म आर्थिक जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, तो उसने इस बात को रेखांकित किया कि बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो धन के संग्रहण को उचित नहीं मानते, और प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो धन के संग्रह को और मेहनत को और समय को बहुत कीमती मानता है और एक समय का वह उपयोग करना चाहता है। इसलिए यूरोप के देश पूंजीपति हो गए और अन्य देश जैसे भारत पूंजीपति के रूप में उभर नहीं पाया। तो हमारा जो धर्म है, भारत का जो धर्म है, वह धर्म संतोषी जीवन गुजारने वाला धर्म है। लोग कर्मवाद की जगह भाग्यवाद को अपना कहना चाहिए आधार समझते हैं, और
जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहते हैं, फलस्वरूप गरीबी की स्थिति बनी रहती है। इस तरह से भारतीय नगरीय जनसंख्या में हमें गरीबी देखने को मिलती है। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे स्त्रियों को रोज़गार पर न भेजना। अभी तो खैर महिला सशक्तिकरण चल रहा है, तो आज हमारे देश में स्त्रियां कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, लेकिन आज से 15-20 साल पूर्व समकालीन भारत की बात करें तो उसमें स्त्रियों को केवल घर में रहने का, माने घर के अंदर चार दीवारी में बच्चे पैदा करने की मशीन मानी गई उनको, और साथ ही साथ वो घर द्वार को संभालने वाली घर की लक्ष्मी थी। लेकिन आय अर्जन करने के लिए शासकीय सेवा या किसी अन्य प्रकार के कृषि कार्य को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के कार्यों में उसका उतना योगदान नहीं रहा। नतीजा, जो परिवार गरीब है और उसमें आय अर्जन करने वाला व्यक्ति केवल एक है और महिला नहीं जा रही है, तो वो परिवार गरीब का गरीब बन रहा है। इस तरह से बहुत सारी अन्य भी तथ्य छोटे छोटे हैं और इसलिए नगरीय समाज गरीब रहा है। अगले वीडियो में हम गरीबी के उन्मूलन करने हेतु जो शासन ने योजनाएं बनाई हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।